क्या कभी आपने सैकड़ों की संख्या में करोड़पति अरबपति लोगों को जिला कलेक्ट्रेट के सामने धरना देते हुए देखा है, या फिर सचिवालय के सामने धरना देकर अपनी बात को मनवाने के लिए ज्ञापन देते हुए देखा है? आपका जवाब होगा नहीं देखा। दूसरी तरफ एक दूसरी तस्वीर है जहां पर आप जिला मुख्यालय की बात करें, आप तहसील मुख्यालय की या किसी भी मुख्यालय की बात करें तो आपको सैकड़ों नहीं हज़ारों की संख्या में गरीब, मजदूर, किसान, युवा, बेरोजगार लोग सैकड़ों नहीं हज़ारों की संख्या में जिला मुख्यालय से लेकर जयपुर की राजस्थान की राजधानी जयपुर तक आपको धरना प्रदर्शन देते हुए सरकार से अपनी मांग मनवाने के लिए आंदोलन करते हुए नजर आएंगे। तो क्या इस बात से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि सरकार के नियम और कानून अमीर लोगों के लिए अलग हैं और गरीब लोगों के लिए अलग हैं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब जब आपके साथ अन्याय होता है आप सड़कों पर उतरते हैं, आप आंदोलन करते हैं, आप धरना प्रदर्शन करते हैं। जब अमीर आदमी धरना प्रदर्शन नहीं कर रहा है, गरीब आदमी, मजदूर आदमी, किसान आदमी धरना प्रदर्शन कर रहा है, तो इससे साफ माना जा सकता है कि सरकार के नियम और कानून अमीर लोगों के लिए अलग होंगे और गरीब लोगों के लिए अलग होंगे। आज हम आपको अलवर शहर की दो तस्वीरें दिखाएंगे जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार के नियम और कानून की धज्जियां कौन उड़ाता है और सरकार के नियम और कानून में पिसकर कौन अपनी जान दे सकता है। सरिस्का क्षेत्र की बात करें तो एनजीटी एक्ट के तहत सरकार सरिस्का के आसपास लगने वाले 182 गांवों की 54,800 वर्ग हेक्टेयर जमीन को एक्वायर कर उसको वन क्षेत्र घोषित करने की तैयारी कर चुकी है, जो अगले 15 दिनों बाद में वन क्षेत्र में गिना जाएगा। दरअसल पहले से जो वन क्षेत्र है उसमें उसका जो क्षेत्रफल है वो बढ़कर अब 54,800 वर्ग हेक्टेयर और बढ़ा दिया जाएगा। जैसे ही ये इलाका बढ़ेगा, जैसे ही वन क्षेत्र का इलाका बढ़ेगा तो यहाँ के नियम और कानून अलग हो जाएंगे। यहाँ ज़मीनें खरीदना, बेचना, यहाँ के बासिंदों के लिए ज़मीन का खरीदना, बेचना, मकान बनाना, कुआं करना या फिर दूसरे काम करने के लिए सरकार के कई नियमों का पालन करना पड़ेगा जो बड़े कठोर होते हैं। आज सैकड़ों की संख्या में किसान अलवर जिला कलेक्ट्रेट पर आए, जिला कलेक्टर से अपना ज्ञापन दिया और अपनी मांगे रखी। क्या कहा उन लोगों ने वो पूरी बात आप सुनिए। इसके बाद में हम शहर के कई रसूखदार लोगों के किस्से भी बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने शहर की जंगल की ज़मीनों पर अवैध तरीके से प्लॉटिंग कर रखी है, विला बना रखे हैं, होटल बना रखे हैं, मॉल्स बना रखे हैं, स्विमिंग पूल बना रखे हैं, और तो और छोड़िए कि बड़े बड़े विला बनाकर करोड़ों रुपए में बेचे भी जा रहे हैं। सबसे पहले किसानों की बात सुनिए। बाबू जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय किशन है। क्या मामला है, क्यों इतने लोग परेशान हैं? इतनी बड़ी गर्मी है, लोग पसीने से तरबतर हैं। घर चैन नहीं मिल रहा था क्या आपको? नहीं, घर चैन सब काम है, सबके काम है, छोड़ के आया है। किसी इनका कोई काम घर बर्बाद भी हो रहा है, पर जहाँ मजबूरी हो जाती है। 2013 में एक मजबूरी हुई थी जो शायद आपका चैनल, आपकी टीवी सब पे मौजूद थी और है। उस समय गांवों का रास्ता बंद कर दिया। उस समय उनका दूध जो पशु से गुजारा करता है, जो दूध लाना ले जाना, यहाँ तक कि खाद्य सामग्री तक बंद कर दी गई, जो प्रशासन की पूरी निगाह में है उस समय के प्रशासन की। उसी स्थिति में अब आ गए किसी का सच कहता हूँ, हम झूठ नहीं बोल रहे, बिल्कुल भर्तरी बाबा की बात करके हम कह रहे हैं। उनका छप्पर भी नहीं बांधने देते। वह बच्चे क्या करेंगे? किसी का पक्का मकान है, वो गिरने की चाहे काफ़ी पुराना है, उसको अगर दुरुस्त करना चाहे नहीं करने देते। हैंडपंप कोई पानी की कमी के कारण लगा हुआ चाहे नहीं करने देते। उसके बावजूद उनको भी हम सहते रहे। आज स्थिति ये आ गई, चाहे कोई 200 साल पुराना गांव है, आज तक आबादी में कन्वर्ट करने के बजाय और उसको एनजीटी का जो आदेश है उसके तहत वन विभाग के नाम किया जा रहा है। पूरी जो सरकारी ज़मीन या गौचर जो भी है, गौचर जिसमें पशु चराते हैं, उनको वन विभाग के नाम किया जा रहा है। सरकारी ज़मीन जो सवाई चक, आज तक वो सवाई चक्कन पे बसी हुई 200 साल पुरानी ढाणी, और उसको आज एक हम तो बेदखल मानते हैं कि वन विभाग के नाम चढ़ते ही ये हमारे साथ बहुत अन्याय करेंगे। यही नहीं, किसी का चाय का ढाबा से दुकान कर रहा है, उसके पास खेत नहीं है, किसी और कुछ वह बेच के सब्जी बेच के कर रहा है, सारे ढाबे चिन्हित कर लिए, बहुतन को नोटिस दे चुके हैं। अब 4 से
से ढाबे और सम्मिलित करें, ढाबे ही नहीं जिसमें कहीं आसपास कोई सुविधा ले सके, कोई पेट्रोल पंप भी शामिल है। तो ऐसी अन्याय हमको जब रहने को छान नहीं रहेगी, अब हम क्या करेंगे? आज हम प्रशासन को बताने आए हैं। इसमें दिक्कत क्या है? जब सरकार एनजीटी में शामिल कर रही है और वन विभाग की अगर वो जमीन चली जाती है तो आप लोगों को क्या नुकसान है? हमें यह नुकसान है कि हमारा 200 साल पुराना गांव, आज हम जो झूंपड़ी छप्पर हमको नहीं बांधने देते, तो अब ये क्या करेंगे? इससे ज़्यादा और हद पार क्या करेंगे? ये मतलब हमारा जीना दुर्लभ हो रहा है। पानी, स्कूल की बाउंड्री आप जीना दुर्लभ की बात कर रहे हो। कितने कितने बड़े रिसोर्ट बने हुए हैं यहाँ सरिस्का की बाउंड्री में। सरकार तो है ही कहाँ? आपको कहाँ परेशान करी है? या तो आप झूठ बोल रहे हैं। आप जाइए, कितने बड़े बड़े फार्म हाउस कटे हुए हैं सरिस्का में, कितने बड़े बड़े होटल हैं, वो कहाँ से बन गए? आप इसका मतलब झूठ बोल रहे हैं। नियम दो तरह के हैं। अधिकारी बड़े बड़े जो चाहे वो कोई भी हो, उसके लिए नियम अलग होता है। 2009 में रजिस्ट्री हो जाए और हमारी सन 75 से ही सारी रजिस्ट्री बंद हो। अब एक कानून है तो वह रजिस्ट्री कैसे हुई? 12 रजिस्ट्रियों की कॉपी हमने सब जगह सौंप चुके हैं, पहले ही सौंप चुके हैं। 2013 में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। अब बताओ नियम दो, तो हम क्या करें? अब इससे आगे हमारी जाए, हमारा इंतकाल तक दर्ज नहीं होता था। आप क्या बात करें? हमारी विरासत तक नहीं खुलती थी। बताओ हम क्या करें? जब मकानन की आप क्या चाहते हैं? अब आप हम ये चाहें कि ये एनजीटी का जो आदेश है 15 दिन के दिन अंदर वन विभाग के नाम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल कैंसिल किए जाए, उनकी कॉपी हमें दिया जाए, नहीं इस आंदोलन भुगतने को तैयार हो जाए। अब चाहे सरकार नहीं, दो यहाँ अलवर से 2 मंत्री हैं, बिल्कुल, एक कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री, लेकिन दोनों के दोनों वन मंत्री है। उनसे बातचीत हुई आपकी? मेरी बात सुनो। बात ये है कि शायद आपने पढ़ा होगा कुछ ही दिन पहले, जो कोई जाता है भूखा जाता है, एक आस्था है हमारी पांडु पौड़ जी की, उसमें अगर 2 रोट ले जाके वहाँ चूरमा कूट के और अगर उसका भोग लगा कर वहाँ करना चाहे तो आपको भी मालूम है, आपके टीवी के माध्यम से भी हमने सुना है, अखबार के माध्यम से भी सुना है, कोई करके बता दो। जब इतनी पाबंदियाँ वे मंत्री नहीं सुन रहे, वो मंत्री नहीं देख रहे, रात दिन वो उनके साथ डोल। तो फिर आपने उनसे बात की क्या? यहाँ भी तो सरकार जो होती है वही पावरफुल होती है। कलेक्टर साहब भी उन्हीं के पास बताना चाहता हूँ आपको, ये कौन सी तारीख की बात, 3 दिन पहले हमने तय किया था, पहले हम मंत्री जी से मिलेंगे। मंत्री जी से टाइम लिया, सुबह 7 बजे मिलने का। हमारे जो एक टीम है संग्रह समिति, उसने तय कर लिया कि 7 बजे मिलना है। हाँ, अब तो ना मिलेगा, हमने तय किया था, हम तैयार हो गए। 7 बजे से पहले ही मंत्री जी निकल गए। ये मैं सत्य बता रहा हूँ, नहीं तो आप मालूम कर लेना, ऑफिस मालूम कर लेना। जो संजय शर्मा जी हैं, मंत्री हैं, वो तो बड़े संवेदनशील हैं। कहीं कोई टाइगर भी मर जाता है, तो उसकी भी फोटो पोस्ट करते हैं। अलवर के निवासी। और ये काम कहाँ हो रहा है जब गद्दारी हो रही है सब अलवर में? तो आप मिलोगे तभी तो उनको पता लगेगा। नहीं तो मिले कहीं? हम अब परसों से नहीं सुना कि उन्होंने भाई यह स्थिति हो रही है, आज भी अब सुन लेने। वो अभी हम एक वही तो दे रहे हैं कि आप तो हमारी समस्या का अभी हम कोई आंदोलन पे। दूसरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं धवाड़ा क्षेत्र की, जहां पर दीपक गर्ग नाम के एक उद्योगपति ने, जो MS ज्वेलर्स के नाम से जिनकी सोने की दुकान है, सोने का व्यापार है, साथ ही साथ सोने के साथ वो ज़मीनों का व्यापार भी करते हैं। उन्होंने धवाला क्षेत्र में लगभग 40 बीघा के आसपास ज़मीन लेकर उसको चारों तरफ से बाउंड्री वॉल कर रखा है, जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। दूसरा, इसमें से ज़मीन का कुछ हिस्सा नर्सरी के नाम करवा रखा है, जिसमें पेड़ पौधों की नर्सरी लगाई जाती है। इस नर्सरी के नाम पर लगभग 40 बीघा ज़मीन में चारों तरफ बाउंड्री वॉल करके बड़े बड़े विला बना दिए गए, जिनकी कीमत 60 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए एक विला की कीमत है। वहीं कुछ ज़मीन का हिस्सा खाली है, प्रस्तावित है, जिस पर आने वाले समय में विला बनाकर बेचे जाएंगे। हालांकि दीपक गर्ग ये अकेले व्यक्ति नहीं है जिसकी ये पूरी ज़मीन है, इसमें कई बड़े बड़े नामचीन लोगों की भी ज़मीन और हिस्सेदारी शामिल है। हो सकता है कि इसमें कुछ रसूखदार ऐसे भी लोग हों जो सरकारी पदों पर बैठे हों, लेकिन अपने नाम और अपनी पहचान को छुपाने के लिए किसी अन्य के नाम कर रखी हो। वहीं सरकार दूसरी तरफ गरीब लोगों की ज़मीन को एक्वायर करके वन क्षेत्र घोषित करने वाली है। क्या सरकार की नज़र, क्या नेताओं की नज़र, क्या प्रशासन की नज़र ऐसे बड़े उद्योगपति और भूमाफियाओं पर नहीं जाती जो इस तरीके से सरकार के नियमों का उल्लंघन करके गैर कानूनी तरीके से ज़मीनें खरीदते हैं, विला बनाते हैं और उनको बेच देते हैं?
इसमें सरकार को राजस्व का चूना तो लगता ही है, साथ ही साथ सरकार की उन योजनाओं पर भी सवाल खड़े होते हैं जो ये कहती है कि हम वन क्षेत्र को बढ़ाएंगे, वन क्षेत्र में कोई वन्य जीवों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार कई तरीके के एक्ट लेके आती है। लेकिन सरकार जब ऐसे रसूखदार इसलिए काम कर पाते हैं क्योंकि ये जब चुनाव आते हैं तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मोटा चंदा देते हैं, इसलिए किसी की भी सरकार आए, सरकार के असली मालिक यही लोग होते हैं। उन किसानों की 15 दिन में ज़मीन को हड़प लिया जाएगा, उनके पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे, लेकिन क्या ऐसे लोगों पर भी कोई कार्रवाई होगी? क्या जिन लोगों ने अवैध तरीके से विला बनाकर बेच चुके हैं और बेचने की तैयारी कर रहे हैं, क्या उनके विला भी टूटेंगे? क्या उन पर भी कोई कार्रवाई होगी? ये वक्त बताएगा।